बच्चे हैं, 2 बेटे, गौरव और रजत, और फिर आस्था और गिन्नी, 2 बेटियां भी हैं, और फिर एक वाइफ है। बच्चे बहुत हैं वही का और एक पड़ोसन भी। हॉट भाभी। हाँ, वाइफ तो एक ही ठीक है, जिसको फ्री में दूध देते हो। और मेन क्या है कि लाइफ से बड़े खुश हैं, कंटेंट हैं। जितना मिलता है उससे ज्यादा और चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर कुछ और चाहिए होगा तो फिर और मेहनत करो, और बाहर निकलो, और प्रेशर लो, और हर तरह के चैलेंजेस लो। तो वो चैलेंजेस ना लो, और जितना है उसमें माता रानी का आशीर्वाद ऐसा मान के आगे बढ़ो। तो उसमें जीवन चल रहा है, तो मैनेज हो रहा है, खुश हैं और संतुष्ट हैं। और बीवी जो है वो बहुत अच्छे से घर चला रही है, और बच्चे जो हैं वो कहना मानते हैं, और वो भी उसी सोच से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक तो लाइफ ठीक थी, पर रिश्ता ऐसा आया कि मना ना कर सके। बेटे को एक बीवी की जरूरत भी थी, तो हमने सोचा चलो बांध देते हैं। बांधा और पता चला कि अंदर से क्या निकला, बहुत सारी आशाएं, इच्छाएं, बहुत इच्छाएं। इनके पैर बादल पे थे, हमको पता ना था, हम तो जमीन पे रहते थे। फिर इनको जीवन में अच्छा जीवन चाहिए, और अच्छा जीवन चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए इनको। जो इनके करीब हैं, जो इनके परिवार में है, चाहे पहले का परिवार हो या अभी का नया परिवार हो, सबको ये अच्छा जीवन और अच्छा जीवन देना चाहती हैं। कैसे देना चाहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि भाई शेयर मार्केट के जरिए से ना हो तो बेटर है, क्योंकि सबसे अनस्टेबल और जुआ जैसा मार्केट है। आज है तो कल पता नहीं क्या होगा। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ हर तरह से, और फिर भी ये कोशिश करती हैं, कभी छुपकर, कभी सामने आकर। फिर लगता है कि धीरे धीरे जैसे आज तक हम पहुंचे हैं, तो इन्होंने मना भी कर दिया कि चलो आज के बाद शेयर मार्केट नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो बीवी थी, फिर वो बीवी बीच में आ गई, और उन्होंने चुपके से इन्वेस्ट करवा दिया। ये फिर से लग गई, और फिर जो इनको मिला उससे घर की कुछ बहुत जरूरी जरूरतें पूरी हुई। तो हमको भी लगा यार ये तो बढ़िया ही हो गया है। तो लेकिन फिर तरीका हमको अभी भी लगा कि तो गड़बड़ी है, अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो कहानी यहाँ तक पहुंची है। अब हम मना किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर अंदर कहीं इस बात से खुश हैं कि जो जरूरत दूसरों की थी वो इसी ने पूरी की। हम तो अब तक नहीं कर पाए। हम उसमें खुश थे, चला रहे थे, लेकिन इसने जो किया वो अच्छा भी लगा। तो हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत उस मार्केट से है जिससे हमें डर लगता है। क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस, जो हमारी एक बेटी है जिसकी शादी हुई एक ऐसे बंदे से जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और वो आजकल बिहाइंड द बार्स ही है, वही रहता है और बाहर नहीं आ पाया। तो हम लोग को लगा भाई तो गड़बड़ है। तो इन्होंने शुरू किया, तो हमको लगा नहीं ये अच्छा नहीं होगा, इससे हमारा फ्यूचर। बट अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, और फैमिली चल रही है, और इसमें भी हमने खुशी ढूंढ ली है, कोई नाराजगी नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये क्या करती है हमको नहीं मालूम, तो अब चल रहा है ऐसा जीवन। बेटा भी बहुत मेहनत कर रहा है, इनके कहने पर थोड़ा और आगे और मेहनत करने लगा। पहले ये भी अपने कंफर्ट जोन में खुश ही था, फिर बीवी के कहने पे इसको लगा खुश अभी भी है, बट एक वो जो लाइफ में सबको एनकरेजमेंट चाहिए होती है, कोई इंसान चाहिए होता है, कोई फैक्टर चाहिए होता है मोटिवेट करने के लिए। तो आई थिंक बानी हमारे घर में सबको मोटिवेट करती है, बी इट रजत और माय एल्डर ब्रदर गौरव, या भाभियां, दीदी, तो सबको बोलती है कि अगर आप इतना काम कर रहे हो, थोड़े से और एफर्ट्स करोगे तो बहुत लाइफ इजी हो जाएगी। जो हम लोग करना नहीं चाहते हैं, भीषण एंड स्पेशली रजत, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से, और एक्स्ट्रा हाथ पांव नहीं मारना चाहते, एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे बानी कम्स इन, एंड जैसे हम सबकी लाइफ में भी होता है, इट्स अ वेरी, आई थिंक अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ रिलेटेबल मिडिल क्लास स्टोरी, जो कि टीवी पे बहुत रेयरली देखने को मिलती है। जैसे हमारी बेबे का घुटना चेंज करवाना था, उनको ऑपरेशन करवाना था। आई एम श्योर हर दूसरे मिडिल क्लास घर में कोई ना कोई होता है जिनको इन सब ऐसी कुछ चीज की जरूरत होती है। तो उसमें झिझक होती है कि नॉलेज भी नहीं है, पैसे भी कम है। आजकल
काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं सर्जरी कराने में। तो बानी अपने तरीके से चाहे हम उस तरीके से अग्री करें या ना करें, बट इवेंचुअली वो मदद मिलती है, बेबी का भी ऑपरेशन होता है एंड बानी इज ओनली ट्राइंग टू मेक आवर लाइव्स इजियर, जो शायद हमें खटक रहा है थोड़ा सा भी। बाकी तो सर ने पूरी स्टोरी बता दी। या सो बानी एक बहुत छोटे से पिंड से है पंजाब के, और उसके पिंड का नाम है बनूर, और कम पढ़ी लिखी है, छोटे पिंड से जरूर है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसके पिंड से तो बहुत ही बड़े हैं। जैसे शहर वाली लड़कियां सपने देखती है ना, वैसे सपने हैं उसके, क्योंकि उसकी हिस्ट्री रही है, उसका पास्ट रहा है, उसने सिचुएशंस देखी है अपनी लाइफ में, इतनी स्ट्रगल देखी है, उसको ये कि यार मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ तो क्या हुआ, आई कैन डू एनीथिंग। और आई थिंक सो आजकल की हर एक लड़की का माइंडसेट, अमनदीप का माइंडसेट ये है कि इफ आई एम नॉट अ गाय दैट डजंट मैटर कि मैं कुछ चीजें अचीव नहीं कर सकती, मुझे घर खरीदना मैं खरीदूंगी, मुझे गाड़ी एक खरीदनी मैं खरीदूंगी। दैट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ बानी एज वेल। उसकी ना लाइफ के 2 मंत्राज हैं, वन इज कम काफी नहीं है, एंड द सेकेंड इज कम में पैदा हुई हूँ लेकिन कम में जीऊंगी नहीं। आई विल डू एनीथिंग फॉर मनी एंड फॉर हैप्पीनेस। और कुछ गलत काम नहीं करती है, मेहनत से कभी नहीं डरी है, लोगों के घर बर्तन भी मांजे हैं, सफाइयां भी की है उसने, कभी किसी चीज में उसको शर्म नहीं आई है। बट उसकी एक चाह थी, आई थिंक सो हर लड़की की चाह होती है कि मैं भी मेहनत करूँ, शादी के बाद ना मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़े अमीर लड़के से शादी हो, जो आई थिंक सो मेरी भी है। बानी की भी यही विश थी कि यार बहुत मेहनत करती हूँ मैं, लेकिन शादी तो मैं किसी पैसे वाले से करूंगी जो कि मेरी मदद कर सके, मेरा फ्यूचर अच्छा कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली उसको गलत मतलब उसके सामने ऐसी इमेज बन जाती है रजत जी की, रजत जी बहुत रिच है और मैं इसलिए शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। लेकिन लेटर ऑन मुझे पता लगता है कि रजत जी भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, बट वो इंसान बहुत अच्छा है कि बानी कहती है इट्स ओके, चल जाएगा यार, इंसान अच्छा है, प्यार होना चाहिए। तो अब किस तरह से वो अपने थॉट प्रोसेस को और खन्नास के थॉट प्रोसेस को कैसे हम इस स्टोरी में दिखा रहे हैं आप लोगों को, विच इज लाइक मिक्सचर कि दोनों ही लोग बहुत ही अलग है, रजत तो बहुत अलग है, बानी बहुत अलग है, बट हम दोनों में इतना अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम एक दूसरे को समझने लग गए। अच्छा तू ये सोच रहा है तो मुझे पता है क्यों सोच रहा है, रजत को भी पता है ये पैसों के बारे में सोच रही है, मुझे पता है क्यों सोच रही है, बिकॉज इसका पास्ट है, इसकी हिस्ट्री है। सो आई थिंक सो हम लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है एज कपल, और यही लाइफ में होता है हस्बैंड वाइफ में, तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये स्टोरी ये भी दिखाती है कि सपने चाहे जितने भी बड़े हो, जब बात आपके रिश्तों पे आती है तो यू आई विल नॉट से सैक्रिफाइस बट यू एक्सेप्ट द रियलिटी। सो दैट इज बानी फॉर यू।